गलतियां आपको नहीं दोहरानी है। आप चाहे कन्या पूजन कर रहे हो या फिर कलश का विसर्जन कर रहे हो या फिर आप हवन कर रहे हो, इन सभी पूजाओं के बाद ज्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं जिसके कारण उस पूजा का पूरा पूरा फल आपको नहीं मिलता है। एक एक बातें हम आपको बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे। और कन्या पूजन का शुभ समय हवन के पहले करना है या बाद में करना है, अष्टमी तिथि का व्रत हमें कब करना है, पारण हमें किस दिन करना है, विजयादशमी का पर्व हमें कब मनाना है और नवमी तिथि का पर्व हमें कब मनाना है, कुल देवी की पूजा हमें कब करनी है, बहुत सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा के बाद हमें कौन कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अष्टमी तिथि और नवमी तिथि का पर्व वर्ष 2023 में हमें कब मनाना है। लोगों के बीच में ज्यादा कंफ्यूजन है, तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। 22 अक्टूबर को अष्टमी तिथि का व्रत हम करेंगे। आप चाहे 9 दिन का व्रत कर रहे हो चाहे 2 दिनों का व्रत, तो अष्टमी तिथि का व्रत आपको 22 अक्टूबर को करना है। 23 अक्टूबर को नवमी तिथि का पर्व मनाया जाएगा और सारी तिथियां हमें सूर्योदय से मिल रही हैं, इसलिए उसी तिथि का मान्य हमारे लिए ज्यादा शुभ होगा। तो आप सूर्योदय काल से ये सारी तिथियां लेकर आप अपने घर में पूजा अर्चना कर सकते हैं। पारण के लिए बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो देखिए पारण जो नियमानुसार है वो 24 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दिन आपको सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके माता रानी की पूजा यानी कि विसर्जन करने के बाद आपको पारण करना चाहिए। यदि आप अपने घर में कलश की स्थापना कर रहे हैं तो, यदि बिना कलश की स्थापना किए आप अपने पूजा मंदिर में पूजा कर रहे हो तो सारी चीजें आप जो व्यवस्थित करने के बाद माता रानी का विसर्जन यानी कि जो आपने आवाहन किया है जिन भी देवी देवता को, उनका विसर्जन करके क्षमा प्रार्थना करते हुए धूप दीप दिखाकर उसके बाद आपको पारण करना चाहिए। पारण में सबसे पहले क्या खाना है, ज्यादातर लोगों को प्रश्न है। तो देखिए पारण में जो हम माता रानी को भोग लगाते हैं वही हमें ग्रहण करना होता है, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो। बहुत सारे लोगों ने पूछा था क्या हम उस दिन लहसुन प्याज खा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए आप पारण माता रानी के भोग प्रसाद से शुरू कर दीजिए, उसके घंटे 2 घंटे बाद आप कुछ भी खाइए, यानी कि लहसुन प्याज आप खा सकते हैं। ऐसा कोई मान्य नहीं है कि आप खा लेंगे तो आपसे माता रानी रुष्ट हो जाएंगी, बल्कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको किसी की चुगली नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है। हमें चाहे बातों की चोरी हो, चाहे समय की चोरी हो और चाहे धन की चोरी हो, चोरी के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, हमें नैतिकता का ध्यान रखना है। हमें अपने जीवन में कुछ सिद्धांत अपना के चलने होते हैं। उस सिद्धांतों के लिए हमें चाहे किसी भी विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़े, हमें उससे मुकरना नहीं चाहिए। तो इन सब बातों को अपने गोल में आप शामिल करिए, ना कि इन छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान रखना है कि लहसुन नहीं खाएं, प्याज नहीं खाएं। देखिए दोस्तों, खाने पीने से हमारे मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन यदि आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हैं तो आप कुछ भी खाइए पीजिए। मांस मदिरा का सेवन हम नहीं कह रहे हैं, इस तरह से आपको इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरी अहम बात, कन्या पूजन हमें कब करना है, जो कि लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि कन्या पूजन हमेशा जब आप अपने घर में पूजा कर लेते हैं, नवरात्रि की पूजा जो कि माता महागौरी की 8वें दिन की पूजा होती है, तो अष्टमी तिथि पर भी हम कन्या पूजन कर सकते हैं और नवमी तिथि पर भी हम कन्या पूजन कर सकते हैं। यदि आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो आप नवमी तिथि पर करेंगे तो भी आपके लिए हितकर होगा। यदि आप सिर्फ 2 दिन का व्रत कर रहे हैं तो आप अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन करने का एक विधान है कि जब हम आपके घर में नित्य दैनिक पूजा या माता महागौरी की जो विशेष पूजा होती है वो हवन आदि कर लेते हैं, उसके बाद हम कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन आप अपने घर में कन्याओं को आमंत्रण 2 से 8 वर्ष की उम्र की कन्याओं को बुलाएं। 5 की संख्या में, 3 की संख्या में, 9 की संख्या में, यानी विषम की संख्या में कन्याओं को आमंत्रण देना चाहिए और उसके साथ एक लंगूर अवश्य बुलाना चाहिए। दूसरी अहम बात, कन्याओं को मीठा भोग प्रसाद हमें पहले खिलाना है, बाद में कोई नमक की चीजें आप दे सकते हो, कुछ सब्जी वगैरह अगर आपने बनाई है तो। दूसरी अहम बात, कन्याओं को कुछ उपहार जरूर देना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताई है, लेकिन फिर भी आप सभी के बहुत सारे सवाल थे।
तो देखिए, कन्याओं को उपहार में आप श्रृंगार की वस्तुएं दे सकते हैं, आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तुएं दे सकते हैं, आप खाने पीने से संबंधित चीजें वस्तुएं दे सकते हैं। प्लास्टिक की चीजें, कांच की चीजें, ये सारी चीजें हमें नहीं देनी होती है। हमें कुछ ऐसे ग्रहों को एक्टिव करना होता है जब हम अपने घर कन्या पूजन करते हैं। वैसे कन्या पूजन करने से हमारा बुध ग्रह एक्टिव होता है। यदि हम उन्हें ड्राई फ्रूट्स उपहार में देते हैं तो, यानी कि बादाम और काजू, किशमिश, मखाने और श्रीफल जो नारियल होता है वो, तो ये सारी चीजें, जो सूखा नारियल होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। जो हरा नारियल पानी वाला होता है जिसमें पानी रहता है, सूखा जिसे जटा नारियल जिसे आप बोलते हो, तो उसको उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में वर्जित है, अष्टमी तिथि पर नारियल तोड़ना, ये आपको ध्यान रखना है। इससे भी आपके पूजा का फल कम हो जाता है। तो ये पहली अहम बात है कि आपको ध्यान रखना है। दूसरी अहम बात है कि बहुत सारे लोग कन्या पूजन पहले कर देते हैं और हवन बाद में करते हैं, लेकिन आपको पहले हवन करना है, उसके बाद कन्या पूजन करना है, तो आपके पूजा का फल आपको ज्यादा मिलेगा। दूसरी अहम बात, कन्याओं के जाने के बाद हमें अपने घर की धुलाई सफाई यानी कि झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। जैसे हमारे घर में कोई ब्राह्मण भोज होता है तो ब्राह्मणों के भोजन के बाद भी हमें धुलाई सफाई यानी कि वहां पे झाड़ू नहीं मारना होता है। माता रानी का विसर्जन यानी जब हम कलश का विसर्जन करते हैं उसके बाद भी उस कमरे में जहां पर आपने कलश की स्थापना की है वहां पर भी हमें झाड़ू नहीं लगाना होता है, वरना हमें उस पूजा का पुण्यफल नहीं मिलता है। वहां पर सूखे कपड़े से आप सामान हटा दीजिए। यदि आपको ज्यादा गंदगी लग रही है आपको पोछा मार देना है। वहां पर एक घी का दीपक लगाना है जहां पर आपने चौकी लगाई है, कलश स्थापना की है। जब आप 10वीं तिथि में विसर्जित करेंगे तो विसर्जन के लिए भी बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि मैम हमें किस तिथि में विसर्जन करना चाहिए। तो देखिए 10वीं तिथि में ही हमें कलश का विसर्जन करना चाहिए और पारण करना चाहिए, ये हमारे लिए ज्यादा हितकर है। पारण का शुभ समय क्या है? तो देखिए 24 अक्टूबर को सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ में हमें 10वीं तिथि मिल रही है, तो आप सूर्योदय के बाद आराम से 6:28 के बाद आप आराम से पारण कर सकते हो 24 अक्टूबर को। बहुत सारे लोग जब 10वीं तिथि प्रारंभ होती है यानी कि 9वीं समाप्त होती है, 10वीं की शुरुआत के पहले ही चरण में पारण कर लेते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे जो 10वीं तिथि आपको मिल रही है वो 23 अक्टूबर को शाम को 5:44 पे मिल रही है। तो 5:44 पे क्या होगा कि सूर्यास्त हो जाएगा। तो सूर्यास्त और राहु काल में भी हमें पारण नहीं करना होता है, ये हमारे लिए हितकर नहीं है हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से। तो आप समझ लीजिए यदि आपके घर ऐसे ही परंपरा है कि आप माता रानी की पूजा करके कन्या पूजन करने के बाद 10वीं तिथि में इस तरह से पारण कर लेते हैं तो आप कर लीजिए, वरना नियम से आप सूर्योदय के साथ में पारण करिएगा। ठीक है, अब हम बात करें कि अगली कौन सी गलती हम लोग करते हैं। जब हम कन्याओं की विदाई करते हैं तो आप उनसे आशीर्वाद जरूर लीजिए। उनके हाथ में, कन्याओं के हाथ में जब हम ब्राह्मण का भोज करते हैं तो उन्हें दक्षिणा, वस्त्र ये सब देते हैं। कन्याएं जब जाती हैं तो उनको उपहार और फल, मिठाइयां या फिर आपने कोई दक्षिणा दिया है उसके साथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प उन्हें जरूर देना चाहिए। और आपको अपने ऊपर उनका हाथ रखवाकर अक्षत छिड़कवाना चाहिए और माता रानी से आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि वो कन्याएं माता का स्वरूप मानी जाती हैं। नवरात्रि के अष्टमी तिथि पर या फिर 9वीं पर भी आप ये कार्य कर सकते हो। और माता रानी को अगले वर्ष आने का निमंत्रण भी देना चाहिए कि माता रानी, कोई भी व्यक्ति आता है तो हम ये नहीं कहते ना कि हम जा रहे हैं, हम होके आते हैं, अभी आते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो इसी तरह से जब हम कन्याओं को निमंत्रण देते हैं तो माता रानी अगले वर्ष फिर आइएगा, ऐसा भाव करके हम कन्याओं को विदा करते हैं। या फिर जब हम कलश का विसर्जन करते हैं तो देवी देवताओं को यानी लक्ष्मी, गणेश, रिद्धि सिद्धि सहित भगवान विष्णु हमारे घर में सदा के लिए विराजमान रहे और सभी आवाहित देवी देवता यथा स्थान जाएं, ऐसा हम भाव करते हैं ना। और बुलाने पर यानी पुनरागमन, फिर से बुलाने पर, पुनः बुलाने पर फिर आइएगा, ऐसा हम कहते हैं। तो इसी तरह से कन्याओं के भोज में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ज्यादातर बहनों को ये प्रश्न आए हैं कि हम कन्याओं को घर में ही खिलाएं कि हम बाहर जाके, यानी कि जब मंदिर में कहीं भी,
तो देखिए आप खिला सकते हो, लेकिन जब हम कोई कार्य घर में करते हैं तो उसकी शुभता, उसका जो आभा होता है, उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, उसका जो ऑरा होता है, वो आपके लिए ज्यादा हितकर है। तो आप कोशिश करें कि अपने घर में ही खिलाएं। हलवा, पूरी, चने खिलाए जाते हैं। यदि आप ये नहीं खिला सकते हैं तो आप दही, जलेबी भी खिला सकते हैं। आप मार्केट से दही ले लें, जलेबी ले लें, आप अपने घर में बना लें, जैसा भी आपको सुविधा हो। दही जलेबी भी कन्याओं को खिलाई जाती है। अब बहुत सारी बहनों ने ये कहा था कि हम कन्याओं के लिए माला, चूड़ियां, बिंदी, ये सब श्रृंगार में लेकर आए हैं, तो क्या हम ये दे सकते हैं? बिल्कुल आप दे सकते हैं। दक्षिणा उसके साथ में आपको देनी चाहिए। दोस्तों, जब हम अपने घर की कन्या, जैसे बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि हम अपने घर में हमारी देवरानी, जेठानी की कन्याएं, क्या हम उन्हें खिला सकते हैं क्या? तो देखिए, कन्याओं के अभाव में आप उन्हें बिठा सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी दुख लगता है कि बाहर हम खाने जाते हैं और घर में हमें नहीं बिठाया जाता। लेकिन कन्याओं की श्रेणी में वो नहीं आती हैं, वो खुद की बेटियां होती हैं। आदमी एक कहावत कहते हैं ना कि माई पूजे धिया खाए, पाप पुण्य बहरे जाए, यानी कि हम घर में ही सारे काम कर लेंगे तो फिर हमारे घर का औरा घर में ही रह जाएगा। ये छोटी सी मान्यता है। अब आपको कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप अपने घर में जो 9 देवियां हैं, आपके माता के 9 स्वरूप हैं, आप उन्हीं को 9 थाल में भोग लगाकर, एक ही थाली में 9 अलग अलग स्थान पर भोग लगाकर आप माता रानी को प्रसाद देकर, उस प्रसाद को कन्याओं में वितरित कर दीजिए, गौ माता को खिला दीजिए। आप मंदिर जाकर किसी कन्या को भी दे सकते हो। इस तरह से भोग प्रसाद माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों को लगाकर कन्या के अभाव में आपको कन्या भोज करना चाहिए। कन्याओं के न मिलने पर आप गौ माता को भी भोजन करा सकते हो। गौ माता को आप जो हलवा, चना प्रसाद खिलाया है आप खिला सकते हो। लेकिन बहुत सारी जो गौ माताएं होती हैं वो रिफाइंड ऑयल से बनी पूरियां नहीं खाती हैं। आपने देखा होगा कि वो नहीं खाती हैं। तो यदि शुद्ध घी में बना है तो वो खा लेंगी। रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल यदि आपने किया है तो वो नहीं खाएंगी, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उनके हिसाब से आपको चयन करना होगा। हवन की सामग्री, हवन करने की विधि और कन्या पूजन की विधि, ये सारी जानकारी ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, तो आप वहां से देख सकते हो और सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी आसान तरीके से अपने घर में नवरात्रि व्रत पूजा का समापन कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। और इन छोटी छोटी बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। यदि आपने 9 दिन का नवरात्रि का व्रत किया है या आप कन्या पूजन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो आप जरूर अपने घर में झाड़ू ना लगाएं। कन्याओं के जाने के बाद, कलश के विसर्जन के बाद और हवन करने के बाद यदि आप ये सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में होगी। माता महालक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए